हेलो माय डियर स्टूडेंट। अभी आपका मैथ का 10th क्लास का जो पेपर है वो 27 फरवरी को लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको मैथ में 10th क्लास में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 27 फरवरी को पूरी पूरी संभावना है आने की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपकी जो है शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में वो आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, यानी कि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल से अगर 2 नंबर का आता ही आता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक तो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा है आपका दो चर और है द्विघात और त्रिकोणमिति। ये चैप्टर ऐसे हैं जिनसे कि आपको 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर सभी में प्रश्न मिलेंगे। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो आपको 4 नंबर में भी मिल सकते हैं, और 2 नंबर का करेंगे तो आपका 1 नंबर भी उसमें से मिल जाएगा। क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन जो है छोटा छोटा होता है, कोई क्वेश्चन बड़ा होता है। तो इसी प्रकार से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मतलब इस 2024 के जो मैथ का पेपर आएगा उसमें अपने सातों सेटों में मिलेगा। ठीक है नहीं? तो मैं आपको पेपर दिखा दूँ 2003 में। बहुत से बच्चों को मालूम नहीं होगा खंड बा में, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और ये खंड बा में आपके जो है सभी खंड करने होंगे। 1 2 3 4 5 6 यानी 12 नंबर का भी ये खंड बा आएगा। इसमें हमेशा 2 नंबर के पूछता है क्वेश्चन। तो इसमें आपके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्वेश्चन आया था वो आया था, यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाला जाता है तो छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, 100% आता है, हमेशा आता है, और 4 नंबर में भी दे देता है और 6 नंबर में भी दे देता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो वीडियो बनाया है मैंने, ये आपको 2 नंबर के लिए बनाया है, जिससे कि वीडियो लंबी नहीं हो जाए। इससे बड़े जो क्वेश्चन है 4 और 6 वाले, वो मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा, जो कि आपको केवल तैयार करना है, क्योंकि अभी आपका 1 महीना है। आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। और वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो आपको मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मैथ का हर एक वीडियो ध्यान से देखें। केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आप करिए, उसी में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास मैथ में। 27 फरवरी को आपका पेपर है, और ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो आयतन है, इसका जो चैप्टर है, इसका जो पार्ट 1 है, जिसमें कि आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले मिलेंगे। ठीक, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और एक ही वन शॉट, यानी कि इस एक ही वीडियो में आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों, आप जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो प्यारे बच्चों, आपका जो 2 नंबर के क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक, वो आपके कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। ये बच्चों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप जो है ध्यान से कर ले ज़रूर, क्योंकि आप ही की उसमें एक्सरसाइज में मिले हुए क्वेश्चन है ये। और अनसोल्ड में से जो आए हुए हैं क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछता है और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक, तो ये 2 अंक वाले क्वेश्चन है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें और मिलेंगे, वो आप एक जगह करके कर लें, क्योंकि सब एक ही तरीके के होंगे, उसी में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो एक क्वेश्चन को मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ, जिससे पता चल जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन कैसे आता है।
तो बच्चों ये एक लंबवतीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका जो हल होगा वो इस प्रकार होगा। सबसे पहले है दिया है, ठीक, मैं आपको एक क्वेश्चन हल करके दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको जो है पता चल जाए क्वेश्चन कितना बड़ा है। आर बराबर है 3.5, ठीक, और एच बराबर है 12 सेंटीमीटर, ठीक। आपको क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, यानी एल निकालना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो मान लीजिए ये एक शंकु है, ठीक, ये मैं केवल एक को बताने के लिए बता दे रहा हूँ। ये एक शंकु है, इस शंकु की जो ऊंचाई है वो है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक जो त्रिज्या है ये है 3.5, ठीक। ये अगर बना दोगे आप पेपर में तो और बढ़िया हो जाएगा। तो आपको एल निकालना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो इसलिए तिर्यक ऊंचाई बराबर एल बराबर √h²। आपको सूत्र भी इसके याद होने चाहिए, इसलिए सूत्र ज़रूर याद कर लें, तभी ये इसके क्वेश्चन होते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते हैं। सूत्र होते हैं याद तो क्वेश्चन जल्दी से लग जाता है। 3.5 स्क्वायर ये हमने मान रख दिए, क्वेश्चन में से रख दिए नहीं। तो बच्चों अब इनका जो है हम अंडर रूल निकाल लेते हैं। 144 हुआ 12 का और इसका हुआ 12.25। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाता है 156.25 और उसके बाद होता है इसका अंडर रूल 12.5 सेंटीमीटर। तो हमारी जो एल निकल के आ गया वो कितना आया, 12.25 इसका आंसर हो गया। तो इतने छोटे छोटे सवाल आपको 2 नंबर में वो देता है, ठीक। तो मैंने आपको ये पहला सवाल बता दिया। इसी तरीके से आपको मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ जिससे कि वीडियो लंबी नहीं हो जाए, ठीक। यदि व्यास 1 सेंटी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत शुरू के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये है। ये केवल इस वीडियो को एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना और अच्छी तरीके से निशान लगा के इन्हें 1-2 बार हल कर लेना। केवल यही क्वेश्चन देखना पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा क्योंकि हमेशा यही घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः डाला जाता है तो छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए। जी 2023 में आया था, ठीक है, नहीं 2023 में भी आया था और मॉडल पेपर में दिया हुआ है। फिर है, सिद्ध कीजिए कि एक बेलन के आयतन का दोगुना उसके बकफ्रस्ट और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपका 2019 और 23 में आया था, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक। सिद्ध कीजिए कि एक बेलन के आयतन का दोगुना, ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको सही दिखे। उसके बाद है, 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यू है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये आपका 2022 और 2023 में आया था। मैंने आपको एक क्वेश्चन हल करके दिखा दिया, उसी तरीके के ये क्वेश्चन है। सबको एक जगह, एक जैसे टाइप के क्वेश्चनों को एक जगह कर लेना तो आपको बहुत ही हल्का दिखाई देगा और उसी की प्रैक्टिस करना, आपका जो पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 नंबर की आपकी टेंशन ख़त्म। इसके बाद आपको 6 नंबर वाले का वीडियो मिलेगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके अंदर से ही आएगा, यानी जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ पेपर में उसके अंदर से ही आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप जो है इसकी तैयारी अच्छी तरीके से कर लें। और जो बच्चे ज़्यादा कमेंट करेंगे सर जी इनका सोल्यूशन कराइए, तो मैं इनका सोल्यूशन का वीडियो भी ले आऊँगा, लेकिन कम से कम 20-25 जनों का कमेंट आना चाहिए, तब मैं इसका सोल्यूशन लेके आऊँगा, क्योंकि सोल्यूशन में टाइम लगता है और पेपर का टाइम भी कम है क्योंकि और सब्जेक्ट को भी देखना है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों 5वां, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 और 23 में आया था। मैंने बताया नहीं, यही क्वेश्चन देखो, ये पहले जो क्वेश्चन बताया था उसी की तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम।
ठीक, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तक, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिशंकु यानी कि क्वेश्चन में केवल वैल्यू बदल देता है, वो केवल क्वेश्चन वही रहता है। तो ये 2020 में आया था और अब जो आया 2023 में आया, तो इसमें वैल्यू क्या बदल दी इन्होंने, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, यानी सेम क्वेश्चन रख दिया इन्होंने, ठीक है नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन एक जैसा हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन लग रहे होंगे कि ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, जिस कुछ क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैंने बताया था ये 2023 में आया, 2020 में आया। एक ठोस एक अर्धगोले पर एक खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों का ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से कर लेना। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको जो 4 नंबर में भी मिल सकते हैं, ठीक। तो इसलिए इन्हें सही से कर लेना। मतलब छोटे वाले जो क्वेश्चन है 2 नंबर में आएंगे, बड़े वाले क्वेश्चन है वो 4 नंबर में आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी वो 4 वाले भी 2 में रख देता है। तो इसलिए 8वां क्वेश्चन है, 2 ठोस लंबवर्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, उनके आधार। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हुआ है। और R2 है, उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के परिमाण, यानी कि एक रेशियो वाला जरूर पूछता है। तो सिद्ध कीजिए बेलन के आधार की त्रिज्या। तो सिद्ध करने वाले एक पहला क्वेश्चन ही आया, इसके बाद और क्वेश्चन है सिद्ध करने वाले, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, एक कुआं जो 20 मीटर गहरा है, 2 मीटर व्यास का है कि दीवारों में, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक कुआं जो 20 मीटर गहरा है, 2 मीटर व्यास का है कि दीवारों में पलस्तर का व्यय 50 मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये आपके हो गए 8 क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद आपका क्वेश्चन है अगला 9th, बहुत ही मोस्ट वेरी मोस्ट क्वेश्चन। एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, जिसमें 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ काटकर तार खींचा जाता है। तार की लंबाई ज्ञात की। तो बच्चों ये 2022 में आया था, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात की है। बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आए हुए क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। ये 2022 में आया था। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, और बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक गोले के आयतन और वक्रपृष्ठ के संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, मतलब रेशियो वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फिर एक घनाभ की घोरें 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि समान ऊंचाई वाले 2 लंब वृत्तीय शंकु के आधारों की त्रिज्याएं 4:7 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये अनुपात का हो गया, ठीक। इससे पहले ये एक अनुपात का हो गया और एक ये अनुपात का हो गया। तो अनुपात वाले भी सवाल बहुत मोस्ट होते हैं, तो इनको ज़रूर कर लेना, यानी अनुपात वालों को एक जगह कर लेना, सिद्ध वालों को एक जगह कर लेना, और लंबवर्तीय मतलब ऊंचाई वाली जो निकालने के हैं वो सवाल एक जगह कर लेना। बहुत हल्के हल्के सवाल हैं। एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है और उसका आयतन 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। शंकु की उधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 12-18 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई। ये भी देखो उसी के पहले ये सवाल 3 सवाल होगा इस तरीके के, यानी 3-3, 4-4 सवाल बैठेंगे। एक शंकु एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं, उनके आयतनों का अनुपात, एक अनुपात का ये होगा, तो ये 4 अनुपात के होगा। इस तरीके से आप जो टाइप कर लेना अलग अलग, क्योंकि सवाल इसी तरीके से पूछता है। 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके 2 किनारों वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों कैसे करना है आपको कि एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं, उनकी ऊंचाइयों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक अनुपात का ये हो गया वेरी मोस्ट। फिर उसके बाद एक अनुपात का देखो ये हो गया 3:4 के अनुपात में, और एक अनुपात का ये हो गया, ठीक। और इससे पहले एक ये आ गया अनुपात का, यानी ये 4 अनुपात के हो गए। तो आपको ये अनुपात निकालने के 4 क्वेश्चनों को अपने एक जगह हल कर लेना है, ठीक, इस तरीके से। और एक ये दिया था शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये आपको पहले ही दे दिया था मैंने, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को एक जगह कर लेना है।
तो कहने का मतलब ये है, ये सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। हो सकता है कि आपको इसमें से 2 सवाल आपकी मिल जाएं, एक 2 में और एक 4 में। ठीक, तो बच्चों आप जो है सवाल बहुत ध्यान से कर लेना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। और पार्ट 1 है ये, इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें 6 नंबर वाले सवाल आपको दिए होंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिनको आपको हल कर लेना और आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया ख़त्म। और उसके अंदर अंदर से सवाल आएगा, उसके बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा, चाहे वो 6 नंबर का है। और 100% आता है 6 + 4 + 2, यानी कि 6 नंबर का, 4 नंबर का, 2 नंबर का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से 100% आता है। तो ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में 100% मिलेंगे। ठीक, और इसका जो 6 नंबर वाले बड़े क्वेश्चन है वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो बच्चों आप इसकी पेपर की अच्छी तरीके से तैयारी कर लिए और 1-2 बार हल कर लेना, जिससे कि आपको पेपर में परेशानी नहीं पड़े। और अभी 1 महीना है, इसलिए मैंने ये अभी से स्टार्ट करा है। मैं आपके 5-6 दिन में सब चैप्टर के क्वेश्चन बता दूंगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले। तो आप एक नोट पेन ले लेना, रजिस्टर, उसमें अपने लिख के प्रैक्टिस कर लेना। तो बच्चों इसी तरीके से आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जो बच्चे पुराने हैं वो लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। तो बच्चों इसी तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।